डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक लेसन पढ़ाया था, यूटिलिटी के बारे में, उपयोगिता के बारे में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उपयोगिता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता कहते हैं आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, और आवश्यकता विशेष की संतुष्टि एक समय निश्चित पे होती है कि जैसे किसी व्यक्ति को भूख लग रही हो तो उसे उस समय खाना खाने की आवश्यकता होगी, तो खाने की उसके लिए उपयोगिता होगी। प्यासे व्यक्ति को जब पानी पीने की आवश्यकता होती है तो उसी समय जब वो प्यास लग रही होती है तभी वो पानी पीता है, तभी पानी की उपयोगिता होती है। तो इस तरह हमने देखा था कि उपयोगिता जो है, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता का संबंध न तो हानिकारकता से होता है और न ही लाभदायकता से। हाँ, उपयोगिता का संबंध सिर्फ ये होता है कि वो उपभोक्ता को संतुष्टि दे रही है, उसके लिए उपयोगी है। जैसे जहर खाने वाले व्यक्ति के लिए जहर उपयोगी है, शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब उपयोगी है, गांजा खाने वाले व्यक्ति के लिए गांजा उपयोगी होता है। तो उसी तरह से उपयोगिता का संबंध न तो हानिकारक स्थिति से होता है और न ही लाभदायक स्थिति से होता है। तो ये मैंने आपको बताया था उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, और इसके साथ साथ उपयोगिता समय और स्थान के आधार पर, रूप के आधार पर परिवर्तित भी हो सकती है। कि जैसे मान लीजिए लकड़ी है, उसको हम टेबल बना देते हैं तो उसकी उपयोगिता चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था उपयोगिता को किस तरह से मापा जा सकता है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसके लिए हमने दो दृष्टिकोण पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने गणनावाचक दृष्टिकोण, जो कि प्रोफेसर मार्शल और पीगू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और दूसरा दृष्टिकोण पढ़ा था हमने क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो कि प्रोफेसर हिग्स और एलन इत्यादि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। मार्शल ने बताया गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत कि हम अपनी उपयोगिता को माप सकते हैं, यानी कि उन्होंने गणनावाचक संख्या उसे प्रदान की, और गणनावाचक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि के आधार पर उपयोगिता को बताया गया। और ये गणनावाचक संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इनकी तुलना भी कर सकते हैं। तो इन संख्याओं को गणनावाचक संख्याएं कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर मार्शल ने यूटिल्स नाम की इकाई दी है उपयोगिता को मापने के लिए, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक पेन इज इक्वल टू 2 रुपए, यानी कि एक पेन 2 रुपए का है तो उसकी उपयोगिता भी 2 रुपए के बराबर हो जाएगी। और यदि एक पेन 1 लाख रुपए का हो तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी उपयोगिता कैसी रहेगी? उसकी उपयोगिता लॉकर में ही रहेगी, या तो आप साइन करने के लिए निकालेंगे या वैसी ही उपयोगिता रहेगी। तो उन्होंने मार्शल ने बताया कि हम अपनी उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं, हम अपनी उपयोगिता को गणनावाचक संख्याएं दे सकते हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए आज तक यूटिल्स नाम की कोई इकाई वर्तमान में हुई नहीं है। द्रव्य रूपी पैमाना भी ऐसे सही नहीं है, क्योंकि द्रव्य रूपी पैमाने का मतलब ये हुआ कि मुद्रा के रूप में हम अपनी उपयोगिता को माप रहे हैं, तो मुद्रा तो खुद ही स्थिर नहीं है, मुद्रा के मूल्य में कंटिन्यू परिवर्तन होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी मुद्रा का मूल्य 3 पैसे होता है तो कभी मुद्रा का मूल्य 5 पैसे हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी उपयोगिता को इस तरह से नहीं माप सकते। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा दृष्टिकोण जो हमने पढ़ा था क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हम अपनी उपयोगिता को गणनावाचक संख्याएं नहीं दे सकते, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु यदि आप उपभोग कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि पहली वस्तु अच्छी थी या दूसरी वस्तु अच्छी है। तो इस तरह से आप तुलना करके बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप 1 किलो के बराबर अच्छी थी या 2 मीटर के बराबर अच्छी थी या 3 किलो के बराबर अच्छी थी। आप सिर्फ ये कहेंगे कि वो बहुत अच्छी थी या बहुत खराब थी। तो इस तरह से उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है, और ये क्रमवाचक संख्याएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से होती हैं। इन संख्याओं को हम न तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, केवल हम इनकी तुलना
कर सकते हैं। और इसके लिए प्रोफेसर हिग्स ने तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किया और तटस्थता वक्र के आधार पर हम अपनी उपयोगिताओं को माप सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा था और फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता के रूप। उपयोगिता के रूप में हमने पढ़ा था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, जिसमें मैंने आपको उपयोगिता के बारे में बता दिया था। आज हम ले लेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को। अब यहां देखिए, यहां पे हमने पहले कॉलम में लिए है यूनिट्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 यूनिट्स हैं। इसके बाद में सेकंड कॉलम में टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता को दर्शाया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने लिया है सीमांत उपयोगिता को और लास्ट में लिया है हमने सीमांत उपयोगिता के प्रकार को, जो कि मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, 0 सीमांत उपयोगिता या 0 सीमांत उपयोगिता और तीसरा था ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो यहां पे देखिए, उपभोक्ता यदि 0 इकाई का उपभोग कर रहा है तो कुल उपयोगिता भी 0 के बराबर है, सीमांत उपयोगिता भी 0 के ही बराबर होगी। जैसे ही उपभोक्ता 1 इकाई का उपभोग बढ़ाता है तो कुल उपयोगिता बढ़ के 20 हो जाती, 20 हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता भी 20 के बराबर ही है। सीमांत उपयोगिता 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है वो अतिरिक्त वृद्धि ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता जैसे ही उपभोग की दूसरी इकाई को बढ़ा रहा है तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो गई है 35 के बराबर। तो सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 के बराबर। इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगी तीसरी इकाई की उपयोगिता, देखिए बढ़ के हो गई है 45 के बराबर। तो सीमांत हो गई 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। चौथी इकाई यदि और उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 50 के बराबर। तो सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। पांचवी इकाई को उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 50 ही रहती है। देखिए, कुल उपयोगिता में वृद्धि नहीं हुई है, उतनी की उतनी ही है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो 0 सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है छठी इकाई उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 45 है और सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 45 माइनस 50 माइनस 5 के बराबर। सातवीं इकाई को उपभोग करने पर 35 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो यहां देखिए, मैंने 3 सीमांत उपयोगिता के प्रकार लिखे। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, 0 सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो यहां पर देखिए, जैसे जैसे उपभोक्ता उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता जा रहा है कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। देखिए, यदि हम 0 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 45 इनको देखते हैं तो कुल उपयोगिता हमारी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। 5 5 10 की 0, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10। और फिर पांचवी इकाई पे चौथी इकाई पे भी है 50 के बराबर। तो यहां पे देखिए 150, यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी कंटिन्यू बढ़ती हुई है। तो जब कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती हुई है, सीमांत उपयोगिता को जोड़ेंगे तो सीमांत उपयोगिता भी हमारी बढ़ती प्राप्त होगी। तो ये कहलाएगी धनात्मक सीमांत उपयोगिता, पॉजिटिव सीमांत उपयोगिता। यानी कि जब हम सीमांत उपयोगिता को जोड़ें तो हमें बढ़ती हुई कुल उपयोगिता प्राप्त हो तो वो कहलाता है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। अब यहाँ पे देखिए, चौथी और पांचवी इकाइयों पर टोटल यूटिलिटी समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है और ये बिंदु कहलाता है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु।
पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, यानी कि उपभोक्ता यहां पर आकर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपने पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, चौथी रोटी खाई, तो उससे आपको संतुष्टि बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन सीमांत उपयोगिता रोटियों की घटती चली जाएगी। पांचवी इकाई पे आते आते आपकी पूरी भूख शांत हो जाती है, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। और यदि छठी इकाई रोटी की ओर दे दी जाए तो उससे आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और सातवीं इकाई तक तो आते आते आपको असंतुष्टि होने लगेगी। तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि जैसे जैसे हम उपभोग की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, शुरू में तो इकाइयां बढ़ती जाती हैं, फिर उसके बाद में इकाइयों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि घटती चली जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का। अब इसके बाद हम लेते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, या तो आप संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कीजिए या फिर आप डायग्राम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये लिया हमने ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम वस्तु की इकाइयों को, और ओ वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को शो करेंगे। आपको ये तो ध्यान होगा कि ओ एक्स एक्सिस में मूल बिंदु से ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव संख्याओं को शो करते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की ओर नेगेटिव संख्याओं को शो करेंगे। इस तरफ भी यदि हम शो करेंगे तो वो नेगेटिव संख्याओं को शो करेंगे, और इस तरफ हम पॉजिटिव संख्याओं को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा रहे हैं, तो हम केवल यहीं तक ही लेंगे। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, और इसके साथ ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। पूर्ण संतुष्टि बिंदु, परफेक्ट सैटिस्फैक्टरी पॉइंट। अब यहां देखिए, उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों के उपभोग को बढ़ा रहा है, कुल उपयोगिता कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। एन बिंदु पर कुल उपयोगिता सबसे अधिक है, और हमारे टेबल में देखिए 5वें बिंदु पर कुल उपयोगिता सबसे अधिक है। जहां कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो यहाँ पे एल बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 है, तो ये बिंदु कहलाएगा पूर्ण संतुष्टि बिंदु। अब यदि उपभोक्ता इस पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद भी अपनी उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता है, तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका खाना खाने के से पेट भर जाए, और यदि उसके बावजूद भी हम आपको और रोटियां खिलाते चले जाएं, तो परिणाम क्या होगा? आपको वॉमिट हो जाएगी या आप उठ के भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये मैंने आपको 3 तरह की सीमांत उपयोगिता बढ़ाई। कुल उपयोगिता बढ़ते हुए है, तो सीमांत उपयोगिता भी बढ़ते हुए है। कुल उपयोगिता जब घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो इस तरह से आपका ये लेसन खत्म होता है यूटिलिटी वाला। और नेक्स्ट लेसन ले लेंगे हम डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं।